रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो ईपीएफ है उसका इंटरेस्ट रेट हैज बीन कट टू 8.1%. दिस इज द लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच हैज बीन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द लास्ट 40 इयर्स. तो ये ईपीएफ होता क्या है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट डिसाइड कैसे करती है और इस पूरी चीज से आपको क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स फाइंड आउट. तो भाई ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. जैसे आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता होगा, वैसे ही ईपीएफ भी एक फंड है जो लोगों के पैसे इकट्ठा करके उसको इन्वेस्ट करती है. ईपीएफ फॉर्म हुआ था 1951 में और इसका मेन इंटेंशन ये है कि लोग अपने पैसे सेव कर पाए फॉर द रिटायरमेंट. ईपीएफ में इन्वेस्ट करना फॉर सैलरीड पीपल इज वेरी इजी. आपकी जो सैलरी का बेस पे होता है उसका 12% ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर ईपीएफ में जाता है. ईपीएफ का बेस्ट फीचर है कि जो आप अपना 12% इन्वेस्ट करते हो, आपकी कंपनी भी उस 12% को मैच करती है. तो सपोज आपके बेस पे का 12% बन रहा है 5,000 रुपए, तो आप अपने तो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे ही करोगे, पर आपकी कंपनी भी उसे मैच करके 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेगी. तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000 रुपए. अब ईपीएफ में लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे टैक्स एडवांटेजेस देता है. तो पहला टैक्स एडवांटेज ईपीएफ का ये है कि आपके जो 1.5 लाख तक के कॉन्ट्रीब्यूशन है इन ईपीएफ वो टैक्स फ्री होते हैं. अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं ईपीएफ में इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आपका सीधा सीधा ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज टैक्स बच जाता है इन अ फाइनेंशियल ईयर. और ईपीएफ का दूसरा टैक्स एडवांटेज ये है कि जो भी इसके रिटर्न्स होते हैं वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं. तो सपोज अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और गवर्नमेंट ने जैसे इस बार 8.1% इंटरेस्ट दिया, तो जो 8,000 रुपए आपको मिलेगा एज इंटरेस्ट वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा. ईपीएफ के और भी एडवांटेजेस है, जैसे कि आप अपने ईपीएफ अमाउंट के अगेंस्ट एक लोन ले सकते हैं एट 1% इंटरेस्ट रेट. आप उससे अपना होम लोन रीपे कर सकते हैं या अपना नया घर बना सकते हैं. और तो और ईपीएफ आपको एक फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी देता है. अगर आपकी डेथ हो गई व्हाइल यू आर वर्किंग, तो ईपीएफ आपकी फैमिली को 7 लाख रुपीज स्ट्रेट देगा. तो इन सब रीजंस की वजह से ईपीएफ हमेशा से काफी अट्रैक्टिव चीज रही है एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि काफी सारे लोग ईपीएफ को ही अपना इन्वेस्टमेंट मानते थे. उनके पास और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होते थे, सिर्फ ईपीएफ ही होता था. तो क्या होता है ईपीएफ और कैसे इसमें इन्वेस्ट होता है ये तो समझ गए, बट ईपीएफ खुद कैसे काम करता है, ईपीएफ कहां इन्वेस्ट करता है और जो 8.1% इंटरेस्ट इस बार दिया है गवर्नमेंट ने, वो फिगर कहां से आया? तो पहली बात तो अभी ईपीएफ का टोटल अमाउंट इज 9.4 लाख करोड़. तो ये पैसे कौन से एसेट में लगाने, कितने परसेंटेज पे लगाने, क्या उनका रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए, ये सब डिसाइड करती है एक फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी ऑफ ईपीएफ. तो ईपीएफ का करंट ब्रेकडाउन है ये. पहली बात तो 45 to 65% ऑफ टोटल ईपीएफ इज ऑलवेज इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज. इसका प्राइमरी रीजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स काफी सेफ होते हैं और ईपीएफ को इन जनरल सेफ चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि ये सबकी रिटायरमेंट सेविंग्स है. आप इसको रिस्क लेके उड़ा नहीं सकते. फिर 20 to 30% ऑफ ईपीएफ इज ऑलवेज इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और पीएसयू बॉन्ड्स. अब ये प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और पीएसयू बॉन्ड्स का फायदा ये है कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसीलिए ईपीएफ कैन मेक मोर मनी यूजिंग दीज बॉन्ड्स. फिर आते हैं हमारे फेवरेट पार्ट पे, इक्विटी. तो 15 to 25% ऑफ ईपीएफ इज ऑलवेज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज. ये रूल अभी रिसेंटली 2015 में ही लाया गया था. कभी भी ईपीएफ कोई भी डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीदता, ये सिर्फ ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 का ईटीएफ हो गया या पीएसयू बैंक का ईटीएफ हो गया. अब भाई समझ गए कि ईपीएफ में होता क्या है, बट ये जो इंटरेस्ट रेट है इसका क्या मतलब होता है? तो देखो, जो भी ईपीएफ के अकाउंट होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट उनको एवरी ईयर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से रिटर्न देता है. तो हिस्टोरिकली शुरुआत में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हुआ करता था, 3, 4, 5%. फिर 80s में जाके ये 8% हुआ, 8.5% हुआ. फिर 90s में काफी बढ़ गया था, 11-12% तक गया था और अब जाके ये फिर से कम हो रहा है. और इस साल जो ये इंटरेस्ट है इसका रेट तो है 8.1%, बट इसका टोटल अमाउंट होता है ऑलमोस्ट 77,000 करोड़. तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आफ्टर गिविंग अवे दिस 77,000 करोड़ उनके पास कुछ 450 करोड़ का सरप्लस बचता है. बट अगर गवर्नमेंट इस रेट को 8.5% ही रखती तो उन्हें 3,500 करोड़ का डेफिसिट हो जाता. इसका मतलब यह है कि 3,500 करोड़ का गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता टू गिव अवे 8.5 इंटरेस्ट टू ऑल अकाउंट होल्डर्स. अब हमारी गवर्नमेंट वैसे ही दुनिया भर के लोन लेके बैठी है, तो उन्होंने ईपीएफ जैसी चीज के लिए एक और लोन लेना सही नहीं समझा. अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस साल ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों किया गया.
गवर्नमेंट ने इसका पहला रीजन ये दिया है कि स्टॉक मार्केट अभी रिसेंटली बहुत फॉल किया है ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक रशिया यूक्रेन वॉर एंड राइजिंग ऑयल प्राइसेस। स्टॉक मार्केट पे हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से जो ईपीएफ की अर्निंग्स है उसमें भी एक फॉल देखने को मिला है। दूसरा रीजन गवर्नमेंट ने यह दिया है कि पिछले साल कोविड रिलेटेड बहुत सारे विड्रॉल्स हुए थे इन ईपीएफ। जो लोग बीमार थे और उन्हें इलाज के लिए पैसे चाहिए थे उन्होंने ईपीएफ से काफी सारे विड्रॉल्स किए और जिन लोग की अनफॉर्चुनेटली कोविड में डेथ हो गई थी उनको इंश्योरेंस अमाउंट और उनका पीएफ अमाउंट वापस किया गया उनकी फैमिलीज को। एनालिस्ट द्वारा इस पूरी चीज का एक और एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जो नेक्स्ट साल का इकोनॉमिक फ्यूचर है वो अभी काफी अनसर्टन है। रशिया यूक्रेन में एक वॉर चल रही है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जो सारे वर्ल्ड बैंक्स हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड और इंडिया दोनों के ही इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस को कम कर दिया है। इस एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट रियलिस्टिकली ईपीएफ जैसी चीज के लिए लोन लेके 8.5% इंटरेस्ट नहीं दे सकती थी। अब समझते हैं कि क्या ईपीएफ अभी भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि नहीं। अब जनरली ईपीएफ को लोग दो नजर से देखते हैं। इसमें से फर्स्ट ग्रुप तो ये हो गया जो ईपीएफ को एक साइलेंट इन्वेस्टमेंट मानते हैं। वो ज्यादा ईपीएफ को मॉनिटर नहीं करते, वो बस ईपीएफ को एक डिडक्शन समझते हैं अपनी सैलरी में से। तो अगर आप इस ग्रुप में तो आपने पहले भी कभी ईपीएफ को इतना भाव नहीं दिया होगा तो अभी भी यू कैन जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बट अगर आप दूसरी कैटेगरी में जो ईपीएफ को अपना मेन इन्वेस्टमेंट मानती है तो यू माइट नीड टू चेंज समथिंग। क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो वो 6% है, आपको ईपीएफ 8.1% एनुअली एक बार दे रहा है रिटर्न। तो ईपीएफ के टैक्स फ्री नेचर की वजह से ये 8.1% इंटरेस्ट ठीक तो है, बट एनालिस्ट मानते हैं कि फ्यूचर में सिर्फ ईपीएफ में इन्वेस्ट करने से आपका रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं बन पाएगा। तो अगर आप अभी यंग है तो यू शुड ऑलवेज कंसिडर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, स्मॉल केसेस एंड स्टॉक्स, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक काफी अच्छा रिटर्न देगी इवन आफ्टर द टैक्स कंसिडरेशंस इन्वॉल्व्ड। तो कुल मिला के बात यह है कि जो ईपीएफ का चार्म होता था 20-30 साल पहले वो अब नहीं रहा। Now we should all consider कि हम दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट करें और अपने मनी को ग्रो करें। That's it from me today. Don't forget to like, share, subscribe. I'll see you next week. Bye bye.